चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस एक और नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा एक त्रिभुज ए बी सी में एंगल बी ए सी 90 डिग्री है और ए डी बी सी पर लंब है। यदि ए डी 6 सेंटीमीटर है और बी डी 4 सेंटीमीटर है तो बी सी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं। एग्जामिनर ने कहा कि भाई ये मेरे पास में ए है, ये मेरे पास में बी है और ये मेरे पास में एक सी पॉइंट है। ये मेरे को एक ट्राइंगल के 3 वर्टेक्स दे रखे हैं। उसने कहा इस ट्राइंगल के अंदर जो एंगल ए है वो 90 डिग्री का है, यानी कि ये वाला जो एंगल दे रखा है इसने वो मुझे आपका 90 डिग्री दे रखा है। और एग्जामिनर ने कहा ए डी जो है, ए डी एक परपेंडिकुलर है, यानी कि लंबवत है, किस पर है, बी सी पर है, एट पॉइंट डी पर ये डी पर है। और फिर एग्जामिनर ने कहा जो बी डी की जो लंबाई, ये वाली जो लंबाई है वो मेरे पास में कितनी है, आपकी 4 सेंटीमीटर है। तो एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है कि बी सी की लंबाई क्या होगी, बी सी की लंबाई क्या होगी। और उसने कहा ए डी की जो लंबाई है वो 6 है। अगर फॉर्मूले से करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, मतलब डायरेक्ट करना चाहते हैं। अगर आपको कोई ट्राइंगल दे रखा है, इसका एंगल 90 डिग्री दे रखा है, या फिर आपको एक ट्राइंगल दे रखा है 90 डिग्री दे रखा है, उस पर अगर आपको एक परपेंडिकुलर डला हुआ पड़ा मिला है तो क्या करना है, आपको परपेंडिकुलर का स्क्वायर करना है, आपको परपेंडिकुलर स्क्वायर करना है। बराबर में क्या करना है, ये वाली साइड और ये वाली साइड, यानी कि आपका बी डी इनटू में आपका डी सी कर दीजिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा, यानी कि आपको ये वाली साइड मिल जाएगी। तो ये कितना होगा 36 और ये बी डी कितना आपका, बी डी कितना आपका 4 इनटू में कितना आ जाएगा आपका डी सी। तो 4 निम 36, यानी डी सी की जो लंबाई आएगी वो 9 सेंटीमीटर आएगी। अगर ये मेरे पास में 9 सेंटीमीटर है तो इन दोनों को जोड़ूंगा तो मेरे पास कितना 13 सेंटीमीटर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में डी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। और अगर इस तरह से नहीं करना चाहते तो चलिए सोल्व करके देख लेते हैं बना कैसे फॉर्मूला। ये मेरे पास में ए है, ये मेरे पास में बी है और ये मेरे पास में सी है। ये 90 डिग्री था, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये 90 डिग्री पे होगा। ये एंगल बाइसेक्टर नहीं है, ये क्या होगा मेरे पास में, क्या होगा 90 डिग्री पे, यानी कि ये 90 डिग्री पे 90 डिग्री, ये पॉइंट क्या आएगा मेरे पास में डी होगा। ये वाली वैल्यू उसने 4 दे रखी है और ये वाली वैल्यू मेरे को दे रखी है 6 दे रखी है। ठीक है, तो ये मुझे पूरा जो एंगल दे रखा है वो 90 डिग्री का दे रखा है और भी 90। तो मैं इसे मान लेता हूँ कि मेरे पास में थीटा होगा, ये 90 डिग्री, तो ये वाली जो वैल्यू होगी मेरी 90 डिग्री माइनस का आपका थीटा हो जाएगी। तो ये वाली वैल्यू मेरी कितनी थीटा हो जाएगी और ये कितनी हो जाएगी आपकी 90 डिग्री माइनस का थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब एग्जामिनर ने मुझसे कहा कि मुझे ना ये वाली साइड बतानी है। तो देखिए इसमें क्या मैं सिमिलरिटी का रूल लगा सकता हूँ। सिमिलरिटी मतलब समरूप त्रिभुज वाली प्रॉपर्टी। अगर कोई भी दो ट्राइंगल के दो एंगल अगर मेरे सेम होते हैं तो हम दोनों ट्राइंगलों को सिमिलर कह सकते हैं और उनकी जो साइड का जो रेशो होगा वो उनकी कोरस्पोंडिंग साइड के रेशो के बराबर ही होगा, मतलब हाइट का रेशो कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशो होगा। अगर मैं बात करूं इस ट्राइंगल के अंदर में, इस छोटे वाले ट्राइंगल के अंदर में और इस बड़े वाले ट्राइंगल के अंदर में, सॉरी इस छोटे वाले ट्राइंगल के अंदर में और इस दूसरे छोटे वाले ट्राइंगल के अंदर में, तो देखिए अगर मैं यहाँ देखो ये एंगल इस वाले ट्राइंगल के अंदर 90 डिग्री भी है, ये थीटा भी है और ये 90 थीटा भी है, यानी सिमिलर तो प्रूफ होगा। तो सिंपल सी बात है, कुछ नहीं करेंगे हम लोग ने लिया 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा के सामने वाली जिस वाले ट्राइंगल में साइड है वो कितनी है आपकी 4 मैंने ऊपर रख ली। ठीक है, तो इसमें 90 माइनस थीटा के सामने वाली साइड कौन सी है मेरे पास में 6, तो 6 रख लिया हमने। ठीक है, अब जरा देखा मैंने इसकी, अब इसका देखा थीटा के सामने वाली साइड जो है मेरी कितनी 6 है, तो थीटा के सामने वाली साइड 6 रख ली। यहाँ थीटा के सामने वाली साइड कितनी है मेरी डीसी रख लिया, तो डीसी रख लिया बराबर कर दिया। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे फिर 2 से काटे, 2 तिया 6 और इस सामने का 2 तिया 6, तो 9 इक्वल टू में आपका डीसी आ जाएगा। या फिर ऐसे कर दीजिए सीधा, ये 4 बटे में आपका 6 बराबर में 6 बटे में आपका कितना आ जाएगा डीसी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा डीसी इक्वल टू में 6 6 36 और बाय में आपका 4, तो ये कितना हो जाएगा आपका 9। ये मेरे पास में 9 आ गया, तो 9 प्लस का 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में डी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। या फिर सिंपल सी बात समझिए, इस साइड का यानी इसकी जो हाइट है इसका स्क्वायर करेंगे 36, ये बराबर होगा ये वाली साइड इंटू में ये वाली साइड, यानी कि बी डी इंटू में आपका कितना होगा डी सी के बराबर होगा। तो इसकी वैल्यू आपको दे रखी थी 4, तो ये कितना हो जाएगा स्क्वायर 36 बाय में 4 बराबर में डी सी इसका 2 में कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी जो होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।